चैम्प्स, जल्दी से आइए, अब राइट ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। और इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने स्केल ले लिया है। हम ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं कि राइट ट्रायंगल को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए हम राइट ट्रायंगल को समझते हैं। आप देख रहे हैं एंगल बी पर एक 90 डिग्री का एंगल है, और ए बी पर जो एंगल ए है वो भी फॉर्म हो गया है। वैसे तो एंगल सी भी फॉर्म हो गया है, मगर अभी हम बात करेंगे एंगल ए और एंगल बी की। और गाइस, थोड़ा ध्यान के साथ इसको समझिएगा, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई एरर नहीं करेंगे। क्या हम समझते हैं एंगल ए और एंगल बी का राइट ट्रायंगल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। एंगल ए के अपोजिट साइड, दोबारा से बोल रहा हूं, एंगल ए के अपोजिट साइड जाता है साइड अपोजिट टू एंगल ए। दूसरे शब्दों में बोला जाता है परपेंडिकुलर। एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है वो है साइड बी सी। बी सी इसी वजह से परपेंडिकुलर है कि यहां पर एंगल बी 90 डिग्री का है जो ए बी पर बना हुआ है। तो अब आइए समझते हैं कि लाइन ए बी को क्या बोला जाता है। लाइन ए बी एंगल ए के एडजस्टमेंट में लाइन है। इस लाइन के ऊपर एंगल ए बना हुआ है, तो इस लाइन को बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड टू एंगल ए या ऑफ एंगल ए। और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं बेस। इस ट्रायंगल में एक लाइन बची है, लाइन ए सी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। इस साइड को बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही बोला जाता है। अब चैम्प्स, मैं इसमें एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। प्लीज उस पॉइंट को और हमेशा याद रखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि उस पॉइंट की वजह से अपना सम गलत करके आ जाते हैं। आपको मैंने अभी बताया साइड अपोजिट टू एंगल ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अरे, एल लिख दिया, आर। आर आना है यहां पर। अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस राइट ट्रायंगल को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, अब मान लीजिए इसको हम ट्रायंगल को ऐसे बना दें, मतलब ए पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाए, तो बी पॉइंट यहां पर आ जाएगा और सी पॉइंट यहां चला जाएगा। और अब बी यहां पर परपेंडिकुलर है, मगर यहां पर जो बड़ा चेंज आया है वो आया है, अब एंगल ए की जगह एंगल सी आ गया। तो अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसके केस में परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई।
मगर चैंप्स बात यहीं खत्म नहीं होती। अब अगर आपसे एग्जामिनर आपसे यह पूछ ले कि इस केस में आपके पास एंगल सी की जगह एंगल ए है, एंगल सी है ही नहीं, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? उस केस में परपेंडिकुलर बीसी बन जाएगा। और बेस क्या होगा? बेस ए बी बन जाएगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनस है। ए बी के केस में अगर हम सी एंगल को पहले कंसीडर कर रहे थे तो हमारा परपेंडिकुलर बी था, तो अब जो ट्रायंगल एबीसी हमने नया बनाया है, इसमें ए एंगल पर खड़े होकर हमें परपेंडिकुलर बीसी नजर आएगा और इस ट्रायंगल का बेस बन जाएगा ए बी और ए सी हाइपोटेनस ही रहेगा। चैंप इस पॉइंट्स को एक बार दोबारा समझते हैं। हमने ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर समझा था, एंगल ए के एडजेसेंट साइड में हमने लाइन ए बी को बेस कहा था। अब ट्रायंगल ए बी सी को हमने दूसरे तरीके से बनाया है, जहां पर ए ऊपर पॉइंट चला गया है, बी अपनी पोजीशन पर ही है और सी नीचे आ गया है। तो इसमें जो पहला केस है वो ये है कि एंगल सी के सामने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। मगर एग्जाम में अगर आपसे ये कहा जाए कि एंगल सी नहीं है, एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा बीसी। और बेस क्या होगा इस केस में? इसमें होगा ए बी, लाइन ए बी बेस बन जाएगी, क्योंकि एंगल ए के एडजेसेंट में अपोजिट साइड, एडजेसेंट में ए बी सॉरी बेस है और अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर आ जाता है और एसी हाइपोटेनस रहता ही रहता है। मैं आशा करता हूं कि आपको राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो एंगल ए, उसके अपोजिट साइड और उसके एडजेसेंट साइड की है कि वो किस तरीके से बदल सकती हैं, इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। चैम्प्स, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल सेशन बहुत पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। मैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में आपको आकर दोबारा से मिलता हूं। तब तक के लिए आपके डीजे सर की तरफ से बाय एंड टेक केयर।